हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल टुडे। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। ये एक छोटी सी वीडियो मैंने और बनाने की कोशिश की हीलिंग वर्क के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मुझे लगता है कि शायद सारे ही प्रॉब्लम जो हमारे साथ लाइफ में डेली होते हैं, रिश्तों के हो, करियर के हो, लव लाइफ के हो, या कोई और रिलेशनशिप्स के भी हो, वो सब प्रॉब्लम्स के जो कुछ हीलिंग्स होती है, वो हीलिंग वर्क के थ्रू ही आप अपने आप को हील कर सकते हैं। और हर प्रॉब्लम की हीलिंग कीजिए, क्योंकि ये बहुत आसान है। कर्मा हीलिंग ये टॉपिक है आज की वीडियो का। तो इस वीडियो का मतलब ये है कि हमारे जो भी कर्मा है, आखिर तो हमने ही किए हैं और उसका जो अंजाम है हमें ही भुगतना है। तो बस अपने आप को हील करने का ये एक और आसान तरीका है, क्योंकि हर इंसान अपने अपने कर्मा का जिम्मेदार है। तो हमसे जो भी हो गया है गलती से, कभी किसी को जानकर हर्ट कर दिया, किसी को अनजाने में हर्ट कर दिया, या कुछ ऐसा किया है जो हम खुद नहीं जानते। अक्सर हम सवाल करते हैं कि मुझे तो कहीं कुछ ऐसा याद नहीं है जिसकी वजह से ये सिचुएशन या ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई हुई है। पर अगर आपको याद नहीं का मतलब आपने नहीं किया, ऐसा नहीं है। कई लोग जो विश्वास करते हैं पास्ट लाइफ पर, वो जानते हैं कि कुछ गए जन्म में किया हुआ है, और जो पास्ट लाइफ को नहीं मानते, वो ये जान ले कि उन्होंने यही जन्म में कुछ ना कुछ तो किया हुआ ही है। क्योंकि यूनिवर्स किसी को भी बेइंसाफ़ी से कुछ भी नहीं देती है, सिचुएशन या प्रॉब्लम उनकी लाइफ में। ये सब हमारा ही किया धरा है। तो इसको सॉल्व करने का एक छोटा सा आसान तरीका बता रही हूँ। अगर आपके कर्मा थोड़े बहुत है तो ये इन सब चीज़ों से हील हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपके बहुत बड़े बड़े कर्मा है तो उसके लिए बहुत सारी हीलिंग्स टेक्निक है जो यूट्यूब पर भी होगी, और आप हीलर से भी करवा सकते हैं। पर मैं आपको छोटे वाले बता रही हूँ कि अगर आपने किया है, जैसे आपके जो भी बाकी कर्माज है जो क्लियर होने, जो किसी के साथ हमने बुरे कर्म कर दिए, वो अगर मेरे खाते में, बही खाते में मेरे बाकी इस जन्म के 50 कर्मा हैं, तो वो 50 को अब मैं पूरे 50 को कैसे हील करूँगी जो मैं नहीं जानती हूँ। तो आपको सिर्फ उसको बैलेंस करना है। अगर आपकी नेगेटिविटी में 50 है तो आपको पॉजिटिव खाते में उसे बढ़ाना है। तो ये कैसे करें? कोई बड़े काम करने से नहीं, छोटे छोटे कामों से अपनी नेकियों को, अपने गुड डीड्स को बढ़ाए, ताकि ये वाला जो हमारा खाता है वो कम हो जाए और ये वाला जो है ना बही खाते में पॉजिटिव साइड हमारी बढ़ जाए। तो देखिए, रोज़ आप किसी को खाना खिलाएं, ये बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं। प्लीज़ इसे छोटी ना समझे। ये सब की हुई टेक्निक्स है। आप करोगे तो इससे ज़रूर पॉजिटिव इफ़ेक्ट लाइफ में आएगा। आप करके देखिए, ना आए तब आके वीडियो पर आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। पुअर्स को, जो गरीब है, उनको खाना खिलाए। ये धूप का कितना, गर्मी का मौसम है, पानी रखे बर्ड्स को, एनिमल्स के लिए। और आप रोज़ चारा डाल सकते हैं एनिमल्स के लिए। और कई नेकियां ऐसी है, कोई गरीब की मदद कर दे बल्क में, किसी किसी एक कौम के लिए या एक सोसाइटी के लिए, या कोई हैंडीकैप एक अनाथालय है या ऐसी कोई जगह, कुछ भी मदद कर दीजिए। एनजीओज़ में बहुत बड़ी अमाउंट में, बहुत बड़ी तादाद में मदद करना ऐसा ज़रूरी नहीं। क्योंकि यूनिवर्स जो है, जो आपके भगवान हैं, अल्लाह है, वाहे गुरु जी है, ये अमाउंट को और क्वांटिटी को नहीं देखते, ये सिर्फ आपकी नीयत को देखते हैं। आपने किसी की छोटी सी भी हेल्प कर दी, वो अगर कबूल हो गई है तो आपके कर्मा ऐड होते ही जाएंगे। तो आपके कर्मा जब ऐड होते जाएंगे तो ये नेगेटिविटी से भी अपने आप को बचाए, नेगेटिव कामों से भी बचाए। आपको कर्मा जो है आपके नेगेटिव वो कम करने, तो अब कोई ऐसे काम में इन्वॉल्व ना हो। अपनी कार्मिक हीलिंग करिए। आपके जो वो रिश्ते बिगड़े हुए हैं उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे कोई गलती हो गई, आपको खुद को पता है आपने किसी का दिल दुखा दिया है, तो उसके लिए आप प्रेयर कर दीजिए। होपोनोपोनो प्रेयर है, वो कीजिए हमेशा। कि आप उससे अगर सॉरी सामने नहीं बोल सकते तो होपोनोपोनो प्रेयर में आप बोलिए, तो ये रिश्तों की जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की वजह से ही इंसान के दिमाग में नेगेटिव ख्यालात आते रहते हैं। किसी ने हमारे साथ कुछ कर दिया, हम चाहते उसका बुरा हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि मैंने शायद गए जन्म में या इस जन्म में या कभी जाने अनजाने में इसके साथ कुछ किया है, क्योंकि बिना किए हुए वो आपकी लाइफ में वापस अपने हिसाब को लेने नहीं आया है। ज़रूर कुछ ना कुछ आपसे हो गया है। होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, बहुत मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ आपको 4 लाइन मेडिटेशन में 10 मिनट बैठना है और कहना है कि आई एम सॉरी। जैसे उसका नाम है गीता है, आई एम सॉरी गीता, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक्स फॉर बीइंग पेशेंट विद मी, आई लव यू। ये 4 लाइन को बार बार रिपीट कीजिए। कोई भी नाम हो, आप गीता कहिए या आप अमन कहिए, जो आपका जो भी बंदे का नाम है, आपको लगता है कि आपका इसके साथ कुछ है,
क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, बार 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 इस बंदे से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है या आपको ट्रिगर दे रहा है, तो होपोनोपोनो प्रेयर इज़ बेस्ट। ये सब जो चीज़ जो है ना, मैं बता रही हूँ आपको हीलिंग वर्क, ये सब मैंने खुद किए हैं, मेरी फ्रेंड सर्कल्स में सबको बताती हूँ। ये आप यूट्यूब पे भी कहीं देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब चीज़ें इफ़ेक्टिव हैं। सिर्फ 5-10 मिनट लगती है, 15 मिनट लगती है। मेडिटेशन कीजिए और हार्ट क्लियर कीजिए अपना, जो भी आपसे हो गई है गलती उसकी माफ़ी मांगिए। कार्मिक हीलिंग से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके कर्मा को, जैसे पेंसिल से लिखी हुई चीज़ें हैं, आप अगर इसको रब करते जाएंगे और अपनी एडिशन करते जाएंगे कार्मिक की, तो आपकी ये सब नेगेटिविटी ख़त्म होती जाएगी। ये आपको जो नहीं पता उसको मिटाने से आप लिखते जाइए नया अच्छा, तो वो आसानी से आपका कर्मा हील होते जाएगा और आपसे जो भी गलतियाँ हो गई है, आपकी लाइफ में एक पीस आएगा, एक माइंडसेट जो है आसान होगा। जाते हुए सब रिश्ते वापस आने लगेंगे। आप जो ये मेरी मोहब्बत मुझे नहीं मिल रही है, मैं चाहती हूँ वो नौकरी मुझे नहीं मिल रही है, पढ़ाई में वो कामयाबी मुझे नहीं मिल रही है, तो हर चीज़ की एक ब्लॉकेज होती है, एनर्जी ब्लॉकेज होती है जो हम खुद क्रिएट करके हमारे माइंडसेट में रखते हैं, ट्रॉमास को पकड़ कर रख लेते हैं। सब प्रॉब्लम्स का लास्ट, अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि ये तो हमेशा यही बताती है कि मेडिटेट करना है, हीलिंग करनी है। हाँ, यही एक्चुअली फैक्ट है कि हर चीज़ की हीलिंग आपको करनी है। हीलिंग वर्क से आपकी जो आत्मा है, आपकी जो रूह है, उसके अंदर के ट्रॉमा क्लियर होते हैं, एक क्लियर माइंडसेट आपको मिलता है। उसके बाद आपके रिलेशनशिप रिपेयर होते हैं, तो आपका सपोर्ट सिस्टम जब स्ट्रॉन्ग होने लगता है तो अबंडेंस आपकी तरफ आने लगती है। अगर मेरी गलतियाँ, मेरे गुनाह, मेरे कर्मा माफ़ हो रहे हैं, तो अच्छाई अपने आप मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। यूनिवर्स में तो हर जगह अच्छाई है, सिर्फ आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ब्लॉकेजेस है, आपके कार्मिक ब्लॉकेजेस है। कई लोग रिलेशनशिप्स आपको बार बार प्रॉब्लम कर रहे हैं, बार बार ट्रिगर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका उनसे कर्मा है। कोई लेसन है आप जो लर्न नहीं कर रहे, आप जो नहीं समझ रहे, आपको माफ़ी मांगनी है, लेट गो करना है, फॉरगिवनेस करना है, ऊपर वाले को ग्रैटिट्यूड पे करना है। कुछ चीज़ें नहीं, बहुत कुछ चीज़ें हैं, अगर आप गौर करें तो ये इतनी मुश्किल नहीं है। सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करने से अपनी लाइफ में कर कर देखने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। 10 मिनट अगर आप अपनी हीलिंग के लिए नहीं निकालते, तो बड़े से बड़े डॉक्टर भी फिर आपको ठीक नहीं कर सकता। वो डिप्रेशन हो या हार्ट पेन हो या हार्ट ब्रेक हो, हर चीज़ से निकलने के लिए हील करें अपने आप को। उस इंसान से अपने जो कार्मिक बंधन है, कार्मिक इशू है, उससे आप जब क्लियर कर देंगे, तो वो वाइब्रेशन का जो फ्लो होगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन का, वो बढ़ता जाएगा। वो पॉजिटिविटी आपके रिश्ते में अपने आप आ जाएगी। ये वो चाहे आपके मदर इन लॉ हो, फादर इन लॉ हो, आपके हस्बैंड हो, आपके लवर हो, आप जिसके मोहब्बत में, आपके ट्विन फ्लेम, सोलमेट जो भी हो, वो अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आ जाएगा। तो प्लीज़ अपने बच्चों से भी अगर किसी की प्रॉब्लम्स है तो वो बच्चों के साथ भी हीलिंग वर्क कर सकते हैं। प्लीज़ हीलिंग वर्क करते रहें, और ख़ास हीलिंग वर्क की वीडियोस जो मैं पोस्ट कर रही हूँ उसमें प्लीज़ कमेंट्स करें कि किस चीज़ पर आप और वीडियो चाहते हैं। मुझे मोटिवेट कीजिए, ताकि, क्योंकि मैं देखती हूँ कि मैं एंजल गाइडेंस और कलेक्टिव एनर्जीज़ की जो वीडियोस डालती हूँ उसमें बहुत सारे व्यूज़ होते, और हीलिंग वर्क की जो वीडियोस है उसमें कम होते। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हीलिंग वर्क की वीडियोस में थाउजेंड्स ऑफ व्यूज़ हो, ताकि ये जो पैगाम है, ये जो मैसेज है हीलिंग का, लोगों तक पहुँचे। क्योंकि मेरी लाइफ का यही मकसद है कि हमेशा अपने आप को हील रखूं और दूसरों को भी हील करती रहूं, क्योंकि एक हील्ड ब्रेन, हील्ड हार्ट और हील्ड सोल होती है, वो एक हील्ड वर्ल्ड की एक प्रतीक बनेगी। जब सब हील हो गए, जब सबके माइंडसेट एकदम काम और पीसफुल हो गए, तो कोई इश्यूज़ कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं होगा। तो प्लीज़ ये वीडियोस को शेयर करें, आई रियली रिक्वेस्ट यू, इस वीडियोस को हर इंसान को शेयर कीजिए, और मुझे प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए लाइक्स कीजिए और मैसेज कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर पढ़ती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि आपकी समझ में आ रहा है, और हीलिंग वर्क्स जो टेक्निक्स है वो मैं भी उसके पीछे रिसर्च करूं
और आपको ये पोस्टिंग करती रहूँ। तो प्लीज़ अपने हीलिंग वर्क को ऑन कीजिए। लंबी वीडियोस नहीं बनाती हूँ कि आपको टाइम शॉर्ट ना पड़े, लेकिन जो जो याद आ रहा है वो बोलते जा रही हूँ, और आगे भी कई हीलिंग टेक्निक से जो बताती रहूँगी। सो प्लीज़ हीलिंग वर्क करते रहिए, अपने आप को मेडिटेशन रोज़ कीजिए, और जो बताया गया है कि नेचर में जाइए, नेगेटिविटी से आप दूर रहेंगे तो आप हमेशा हील और हैप्पी रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, and please do like and subscribe my channel. Thank you and have a good day. Bye.